नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक शिक्षाविद प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह जी से चर्चा करने के लिए टीपीएस कॉलेज में इनके कार्यालय में हैं और सर से बात करेंगे कि टीपीएस कॉलेज की पीछे की जो स्थिति थी, आज उनकी स्थिति बहुत बेहतर है और बिहार के शिक्षा की स्थिति क्या है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, कुछ साल पहले तक टीपीएस कॉलेज की स्थिति जो थी वो बहुत ही बेहतर नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज आपके आने के बाद से इसकी स्थिति बेहतर दिख रही है प्रशासनिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे। इस पर आप क्या कहें? अरे, इस पर मैं क्या कहूँ आपको। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भूतकाल में क्या था वो मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे समय में कॉलेज सभी क्षेत्रों में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे सफाई हो, चाहे प्रशासनिक दक्षता की बात हो, सभी में कॉलेज विकास किया है। हमारे यहाँ का शिक्षक बहुत दक्ष हैं, कर्मचारी बहुत ड्यूटीफुल हैं, छात्र छात्राएँ आते क्लास करते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा नटसेल में कि ये बहुत अच्छा माहौल है और टीपीएस कॉलेज जितना बन सका है अपने बल पर, सरकार के बल पर, विश्वविद्यालय के बल पर एक अच्छा माहौल दे रहा है। और हम तो एक दावा नहीं करते हैं, हम तो ज़रूर कहेंगे कि ये अन्य विश्वविद्यालयों को राह दिखा रहा है। टीपीएस कॉलेज कैसे आदमी को आगे बढ़ा सकता है, कैसे संस्थान आगे बढ़ता है। सर, मैं भी इस महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं और उस समय मुझे देखा हुआ है कि इस विद्यालय के कैंपस में पानी भरा हुआ होता था और स्थिति बहुत ही बदतर थी। तो आज भी जब मैं आया हूं वापस तो दिख रहा है कि कॉलेज की स्थिति बहुत ही बेहतर हो गई है। इसके लिए आपका साधुवाद है। सर, अभी 2 दिन पहले आपने एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया था। उस सम्मान समारोह का क्या आधार था सर? देखिए, सम्मान समारोह 2 दिन पहले नहीं, कल हुआ है। उसमें सम्मान समारोह का कोई आधार नहीं था। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में एक ललक थी, एक इच्छा थी कि मैं लोगों को सम्मान करूं। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारा अवकाश ग्रहण की तिथि 31 मई 2025 है। तो हमारे दिल में ये बराबर कठोरता था, सोचते रहते थे कि हम 17 साल से प्रिंसिपल हैं, 8 साल लगभग यहाँ हो गया है, क्यों ना अपने द्वारा हम लोगों को सम्मान करें। तो मेरा मुख्य उद्देश्य था लोगों को सम्मान करना और सम्मान के मार्फत सबको आशीर्वाद लेना, कि हमको आशीर्वाद दें कि मेरा कॉलेज जो अभी है वो बरकरार रहे और आगे बढ़े। यही मेरा उद्देश्य था। सर, इस महाविद्यालय में वर्तमान मुख्यमंत्री भी आए और आपके कार्यों का उन्होंने सराहना किया और अब इस महाविद्यालय के नाम पर बहुत सारे सम्मान भी मिला है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं इस पर जब बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी का अगर बाइट सुनिएगा तो खुद आप ये रहिएगा। उन्होंने स्वेच्छा से इस कॉलेज को देखने के लिए आए कि भाई टीपीएस कॉलेज बड़ा मीडिया में छाया रहता है, क्या बात है भाई, आए देखे। क्या बताऊँ मित्रों, उन्होंने 9 टाइम्स कहा यहाँ के बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा लगा हमको। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में। और मुख्यमंत्री क्या है जी, मुख्यमंत्री तो हीरा है, हीरा। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री जो उनको राज क्या मिला था, माइनस में मिला था राज। लोग कहता है कि हम काम शून्य से किए हैं, वो शून्य से कहाँ शुरू किए? नीतीश बाबू तो काम शुरू किए माइनस से, खाली रोड गड्ढा है, बिजली नहीं है। वो नीतीश बाबू राज्य को इस मुकाम तक लाए हैं। वो टीपीएस कॉलेज को बहुत योगदान दिया पढ़ाई कर में। तो हम इतना ही कहेंगे कि हमारा कॉलेज में सबका आशीर्वाद मिला है और आगे मिलता रहेगा। सर, आज बिहार में वर्तमान शिक्षा की जो स्थिति है उस पर आप हमारे दर्शकों को बताओ। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा क्या कहूँ, नई शिक्षा नीति लागू हुआ है, चल रहा है, कुछ खामियां तो रहती ही हैं, लागू हुआ है, चल रहा है। 1 आध 2 साल में सब ठीक ठाक हो जाएगा। अभी हम लोग बहुत
ई फेज से गुजर रहे हैं, नया नया लागू हुआ है NEP, थोड़ी परेशानी हम लोगों को है लागू करने में, पढ़ाने में दिक्कत, तो टीचरों की कमी है, ऐसे ऐसे विषय कुछ हो गए हैं जो दिक्कतों की कमी। 1-2 साल में सब ठीक हो जाएगा और ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी कदम है कि रोजगार, सभी को रोजगार मिलेगा, सब हमारे छात्र ये होंगे, पढ़ने के बाद रोजगार नहीं होंगे, कोई न कोई उसको रोजगार मिल जाएगा। तो ये अच्छी पहल सरकार का है, सरकार के पहल की सराहना करते हैं हम। और जहाँ तक शिक्षा का माहौल है ना, बहुत पहले सुधार हुआ है। पहले क्या था जी, पहले देख रहे राज्य में क्या था, तो बहुत सुधार हुआ है। नीतीश बाबू को कैसे हम शुक्रिया अदा करें, कैसे उनको धन्यवाद दें, कैसे प्रणाम करें, हमको समझ में नहीं आता है। उन्होंने बहुत सुधार किया है सभी मामले में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे, अरे देखिए ना भाई, आपको बताएं तो हम यहाँ बिहार में बहुत सारे बन रहे हैं एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ, तीन एयरपोर्ट बन रहा है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। ग्रीन फील्ड में सारी सुविधाएं मौजूद रहती है, ये नीतीश बाबू का दिन है। ठीक है, वहाँ से भारत सरकार संकलन किया, सारा श्रेय तो इनका ना है। तो क्या बताएं इनके बारे में हम, ये भाई कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अकथनीय है। हम तो इतना ही कहेंगे ना कि नीतीश बाबू 5 साल रहेंगे, श्योर रह गए, मेरा राज्य बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा के मामले में बिहार सरकार जो है वो अग्रसर है, लेकिन सरकार की ही एक रिपोर्ट है जिसमें 28,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया या किसी में मर्ज कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हमको बहुत जानकारी नहीं है किस परिस्थिति में मर्ज किया गया। हो सकता है कि शिक्षकों को वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा या भवन की दिक्कत होगी, कुछ ऐसा होगा, हम उस पर बहुत नहीं डिटेल बोल सकते हैं। लेकिन सरकार कुछ भी करती है ना, सोच कहीं करती है, उसमें सरकार का कुछ निहित होगा, कैसे हम राज्य की जनता को कुछ सुविधा दें, उसी आलोक में कोई बंद किया गया होगा। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस पर हम। सर, एक आग्रह है कि आप सम्मान समारोह किए, आपके दिल में इच्छा भी है कि सम्मानित किया जाए। जो यहाँ से पूर्ववर्ती छात्र हैं जो आज अच्छे जगहों पे है, उनको भी एक बार मीट टुगेदर करने का प्रोग्राम करते। मित्रों, मैं क्या बताऊँ आपको, उनको ही नहीं, मेरी दिल में इच्छा है कि अवकाश ग्रहण के पहले जितने शिक्षक, जितने कर्मचारी यहाँ से रिटायर किए हैं, मैं सबको सम्मान करूँगा। और जितने हमारे अलुमनाई हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, मैं सबको बुलाऊंगा और सबको सम्मान करूंगा। मेरे दिल में इच्छा है। हमारी आप मुँह की बात बोल दी आप। सेकंड आयोजन मेरा उसी पर होगा, सबको मैं बुलाऊंगा, सबको सम्मान करूंगा। सर, वर्तमान में ये शिक्षा कंस्टिट्यूएंसी से जो MLC हैं, उनके बारे में यदा कदा चर्चा आती रहती है। जैसे उन्होंने एक बार कह दिया था राज्यपाल को कि राज्यपाल के साथ कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर दिया था। ऐसे प्रतिनिधि अगर शिक्षक चुनेंगे सर, तो आम लोग क्या करेंगे? देखिए, इसमें मेरी बात समझिए, यहाँ पर राज्यपाल जी या मुख्यमंत्री जी या कोई बड़े पद पर हैं, उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी मारी, बात बेकार हो गया है। देखिए, बात यहाँ समझिए, उनका सेंटिमेंट समझिए, भावना समझिए। हमारे MLC साहब हैं, उनकी भावना को समझिए ना। अरे मान लिया जाए, अब देखिए, एक बताऊँ आपको, मीडिया क्या चला दिया एक बार कि नीतीश बाबू प्रणाम कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। अरे भाई, प्रणाम कहाँ कर, अभिवादन नहीं करता है ना कि झुक के प्रणाम नहीं करेंगे। ये हमारा देश की परंपरा है, देश की ये कटसी है कि कोई भी मिलता है उसको प्रणाम करता है। छोटा बड़ा से क्या मतलब है? नीतीश बाबू तेजस्वी को प्रणाम किया, कहाँ बड़ी बात है, अभिवादन किया ना। तो ठीक है, MLC साहब कुछ बोलने में मालिक कुछ हो, हम नहीं जान रहे हैं क्या बोले हैं, जो कुछ बोले हो तो उनका सेंटिमेंट देखिए। उनका तनिक उद्देश्य नहीं था कि राज्यपाल को हम ये बोलेंगे। अगर बाई आपको लग रहा है तो गलत हो रहा है। सबको अभिवादन करता है, सबको सम्मान करता है। और राज्यपाल महोदय कौन सा सम्मान नहीं करेगा भाई? हम हो चाहे कौन हो, देश घर नहीं सम्मान करता है उनको, इसलिए उसको बात को इना लिया जाए। सर, आगे इस कॉलेज को लेकर के आपका क्या योजना है? मित्रों, हम योजना क्या बताएं आपको। अब तो मुझे मात्र 4 महीना में कुछ ही दिन से बचा है, रहना है। जितना बन सकता है मैं सेवा कर रहा हूँ। अभी आपको पता सर नहीं होगा, G+5 इस तरफ, G+5 इस तरफ काम शुरू है, चल रहा है।
और आप आए हैं, आपका शुभ है, आप आए हैं। देखिए पीछे का ज़मीन में 40 साल से कब्जाए हुए थे एक आदमी, 40 ईयर्स कब्जाए हुआ था। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, किन्हीं का ध्यान उस पर नहीं गया, चाहे वो कुलपति जी हों, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे प्रिंसिपल हों, हमारे शिक्षक हों, किसी को ध्यान नहीं गया। पता नहीं मेरे दिमाग में हुआ, अरे भाई तो ज़मीन मेरा है, लोग क्यों लिख रखे हुए हैं। देखिए आपका शुभ है, आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मेरे पास आए। देखिए अब फुर्स आया साहब खाली हो रहा है, तो मेरी तो इतना ही योजना है कि मैं जब तक रहूँगा काम करते रहूँगा। मैं पर डे सोच के आता हूँ कि आज ये काम कर रहा हूँ, 4 माह में जितना आगे ले जाएंगे। बाकी तो भाई गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, सारा उन्हीं का कुछ होता है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते टीवीएस कॉलेज को, उनका आदेश होगा तभी कुछ काम होगा। मित्रों सर, इस महाविद्यालय के जो संस्थापक थे उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। आपको पता है नहीं है, इसके संस्थापक ठाकुर प्रसाद सिंह जी की पत्नी कुंवर देवी हैं। उनको मरने के बाद उनके दिल में ललक थी, ऐसा था कि हम अपने हस्बैंड के नाम पर कुछ बनाएं। उनकी पत्नी ने कॉलेज बनाया है अपने से संस्थान जुड़ा करके। तो ठाकुर बाबू क्या बोले, हम उनकी पत्नी को कैसे सम्मान करें। अगर ठाकुर बाबू नहीं रहते हम यहाँ नहीं बैठते। तो ठाकुर बाबू का ना दिन है, उनकी पत्नी का दिन है ना, उन्होंने कॉलेज खोला और हम लोगों को सम्मान यहाँ मिल रहा है। तो हम इतना ही कहेंगे, उस तरह के ठाकुर बाबू बहुत सारे देश में पैदा हो जाए ना, कि हमारा और कॉलेज खुले, हमारा और छात्र छात्राएँ बढ़े। मैं इतना ही सबसे कहूँगा कि अपने संसाधनों को, अपने ये को थोड़ा सा सामाजिक क्षेत्रों में लगाइए। ठाकुर बाबू को हम कैसे शुक्र अदा करें, कैसे उनको सम्मान भी अर्पित करें। हम तो भाई उनके ये हैं ना, हमको मूर्ति के रोज़ प्रणाम करते आते हैं हमको, तो उनको उनके चलते हैं यहाँ में है ना। तो हम कहेंगे सभी लोगों को ठाकुर बाबू से, उनकी पत्नी से लोग प्रेरणा ले, सीखे कैसे हम राज्य को, देश को आगे ले जाएंगे। सर, आप एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को एक बेहतर संदेश दें। हम विद्यार्थियों को इतना ही कहेंगे, आप प्रतिदिन कॉलेज आइए, जो आपका क्लास अलॉटेड है क्लास करिए। अगर लीजर है मेरा लाइब्रेरी में जाइए ना, लाइब्रेरी में बैठ करके, ई लाइब्रेरी की सुविधा दिए हुए हैं, एसी है, फैन, सब कुछ, वहाँ पढ़िए आराम से। फिर क्लास आइए, क्लास अवश्य करिए, क्लास करिएगा। ठीक है, जमाना आज ऑनलाइन का है, तो खोल दिया मोबाइल, पढ़ लिया, आप पूछ लिया अपना वो गूगल से, बाबा गूगल से पढ़ लिया, अरे ठीक है, नॉलेज तो मिल गया आपको। लेकिन ऑफलाइन भी आप जुटिए, ऑफलाइन जुटिएगा ना तो आपका लाइफ चेंज होगा। गुरु जी का एक सेंटेंस कहाँ ले जाएगा आपको, वो कौन नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानते हैं, गॉड जानते हैं। मैं उदाहरण हूँ आपका। अरे मैं प्रिंसिपल टीपीएस कॉलेज आईएससी मैथ से कर रहा था, मेरी बड़ी दिली इच्छा थी पिताजी की कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, पूरा नोट छापेगा। सही बात है, सबका पिताजी का ही इच्छा होता है मेरा बेटा अमीर बन जाए। मैं देखिए ये गुरुजी आए, हमको चेंज कर दिए। नहीं, हमको लगा कि हम क्यों इंजीनियर बनेंगे, क्यों नोट छापेंगे, क्यों ना हम टीचर बन करके समाज में सम्मान पाए। देखिए वो चेंज कर दिए। उनका ऑफलाइन में क्लास जो करते थे किए, उनका ऐसा सेंटेंस हो गया, हम प्रोफेसर बन गए। तो हम छात्रों को ये इतना ही संदेश देंगे कि आप क्लास करिए। कौन गुरुजी कौन आपको दे देंगे, कब दे देंगे, कोई नहीं जानता है। बस इतना ही संदेश मेरा है। सर, आजकल सरकार भी और शैक्षणिक संस्थान भी ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों में कौन बेहतर? देखिए बेहतर की बात मत करिए, ऑनलाइन में ठीक है बहुत सारी जानकारी आती है, मैं भी तो बताया आपको। ऑफलाइन में कखनी क्या मिल जाएगा गुरुजी द्वारा आपको, वो छिपा हुआ रहस्य है, वो छिपा हुआ चीज़ है कि कौन हमारे गुरुजी दे देंगे। हमारे सर बहुत सारे प्रोफेसर हैं, रजवी सर, किसान सर, सब लोग हैं, हंस सर हैं। अरे कौन दे देगा, कौन जानता है जी, हंस जी क्या बोल देंगे गुरु छात्रों के बारे में, उनका लग जाएगा, वो बन जाएगा डॉक्टर, बन जाएगा इंजीनियर, बन जाएगा आईएएस कर लेगा, पटना का डीएम बन जाएगा, कौन जानता है। ऑनलाइन पढ़ना अच्छी बात है, पढ़िए, नॉलेज मिलता है, लेकिन ऑफलाइन को मत भूलिए। ऑफलाइन को हर हाल में आप क्लास आइए, करिए। थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, ऑनलाइन खोल दिया तो समय मिल गया आधे घंटे में, ऑफलाइन में थोड़ा समय जाता है, लेकिन समय
को आप आइए, कॉलेज देखिए, कॉलेज अलग माहौल मिलता है ना आने से। बहुत सारे शिक्षक मिलते हैं, कर्मचारी मिलते हैं, छात्र मिलते हैं, एक दूसरे में वार्तालाप होता है, इसलिए ऑफलाइन भी बहुत ज़रूरी है। सर, हम लोगों को शिक्षकों ने कहा करते थे कि शिक्षा में जितना ज़्यादा डूबेंगे उतना ज़्यादा मिलेगा। आज की क्या स्थिति है? सिवाय सही बोलते थे आप ग्रेजुएट, जितना डूबेगा तो मिलेगा ही आपको। डूबिएगा तभी ना वहाँ से निकालिएगा, डुबकी मारिएगा, वहाँ से हीरा जवाहरात खोज कर आएगा आप समुद्र से। डूबना ही पड़ेगा आपको ना, डूबिएगा तभी ना हीरा जवाहरात में अंदर से निकालिएगा। तो शिक्षा में आप डूबिए, डूब कर करके जो आपका ख्वाब है, जो आपका एम है, जो आपका गोल है, बन जाइएगा आप। हमको करना है नहीं, हम पटना का डीएम चंद्रशेखर बनेंगे, बन जाइएगा आप। डूबिएगा तब ना, तो शिक्षा में डूब जाइए, डूब जाइए, तभी आपने एम प्राप्त करिएगा। सर, आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सर जो बात को कहा कि शिक्षा में कुछ पाने के लिए डूबना पड़ेगा, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए डूबना पड़ेगा, तो डूबने का मतलब किताबों में है। किताबों में डूबिए, किताबों से कुछ लीजिए, और शिक्षकों से, जो शिक्षक आपके सामने ऑफलाइन कुछ बता रहे हैं, उसका मनन अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।